राम राम सभी को। आ गया हूँ मैं फिर से एक नए व्लॉग के साथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा ट्रिप है माइंस का। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको अपडेट उसी वक्त मिल जाए। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं पहुंच गया था अपने रेलवे स्टेशन पे और निकल पड़ा था अपने सफ़र के लिए। और काफ़ी देर के बाद मैं भी पहुंच गया था माइंस के रेलवे स्टेशन पे। माइंस मेरे घर से लगभग 2.5-3 घंटे का रास्ता है और उसे मैं तय करके उसके सिटी में आ चुका था। और ये था माइंस का रेलवे स्टेशन। जैसे कि आप देख सकते हो, इसका रेलवे स्टेशन कितना ज़्यादा सुंदर इसका फ्रंट है। आपने अगर मेरी पहली वीडियो जितनी भी देखी होगी, वहाँ के रेलवे स्टेशन का लुक हमेशा यूनिक सा होता है। और आप देख सकते हो इसका भी कितना ज़्यादा यूनिक था। तो मैंने वहाँ पे सारा रिकॉर्ड किया। उसके बाद मैं निकल पड़ा था अपने विजिटिंग प्लेस की तरफ। और बस इन गलियों से गुजरता हुआ मैं बस जा रहा था, क्योंकि यहाँ से कम 2.5-3 किलोमीटर के आसपास था मेरा पहला विजिटिंग प्लेस। तो फिर इसी वजह से मुझे जाना पड़ा पैदल, क्योंकि कई बारी मुझे नहीं समझ आता है कौन सी बस से पकड़े। लेकिन मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला हुआ है, कभी भी आप ट्रैवल करते हो तो वॉक करके ही जाया करो, तभी आपको समझ आता है कि उन गलियों में और उन शॉप्स में क्या चीज़ अवेलेबल है और क्या नहीं, ताकि आप हर जगह को देख सको आराम से। लेकिन उससे पहले मुझे जाना पड़ा था अपने फ़ोन को रिचार्ज कराने के लिए। मेरा रिचार्ज बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो मैं पहुंच गया था वहाँ पे अपने टेलीकॉम के शॉप पे। और मेरे पास था टेलीकॉम का सिम, तो मैंने वहाँ से करवाया रिचार्ज। और फिर मैंने वहाँ के बाहर का वीडियो रिकॉर्ड किया, ताकि कभी कोई और जाए तो उसको समझ आ जाए। उसके बाद मैं निकल पड़ा था अपने विजिटिंग प्लेस की तरफ, यानी कि माइंस के कैथेड्रल की तरफ। जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो, ये है माइंस का कैथेड्रल, माइंस का चर्च। और ये बहुत ज़्यादा पुराना है और इसके अंदर का व्यू हम अभी जल्दी देखेंगे। और ये था इसके बाहर का सामने लगा हुआ मार्केट, क्योंकि ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे इसका एक सिंबल भी था। ये आसपास का मार्केट बहुत ज़्यादा पुराना है इस चर्च के साथ साथ। और जितनी भी यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, कम से कम 100 साल पुराने हैं। और यहाँ पे इसी वजह से ये सारी चीज़ें फेमस है और लोग यहीं पे आते हैं मोस्ट प्रॉबली अपनी शॉपिंग करने। ये मार्केट और ये चर्च का फ़ायदा ये है कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आता है विजिट के लिए, वो मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है जो उसको चाहिए शॉपिंग के लिए, खाने से लेके कपड़ा तक, और बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल है इस चर्च के सामने। फिर मैं चले गया था चर्च के अंदर, और जैसे ही मैंने एंटर मारा, वाकई अनबिलीवेबल चर्च का जो व्यू है, मज़ा आ गया था उसे देख। आप देख सकते हो मेरे इस वाले वीडियो पे कि आपको कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और ये काफ़ी बड़ा चर्च था, यहाँ पे पूरी एक गली की तरह निकली हुई थी। ये चर्च की हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि ये बनाया गया था सबसे पहले 10th सेंचुरी में, यानी कि ये इतना ज़्यादा पुराना है, इसे एशियन चर्च भी बोला जाता है एक तरफ से। यहाँ पे जितने भी स्टैचू और बाकी सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं दीवारों पे, आप देख सकते हो अलग अलग वॉल्स पे अलग अलग चीज़ों के स्टैचू हैं। और इसमें एक गुफा भी था, वो मैं बाद में अंदर जाऊंगा। पहले मैंने यहाँ पे सारा कुछ ऊपर की चीज़ें देखी, उसके बाद यहाँ पे साइड पे वॉल्स पे जो भी स्टैचू बने हुए थे, वो सारे के सारे मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराना स्टोन से बने गए थे। इसे एक फेमस डिज़ाइनर ने, यानी कि उस टाइम के जो फेमस आर्किटेक्टर थे, उन्होंने सारा कुछ इसको बनाया था। और ये पहले छोटे में ही बना था। फिर उस टाइम पे जो जर्मन किंग थे, उन्होंने इस चीज़ को, क्योंकि ये सिटी का पहला कैथेड्रल था, तो उन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें दोबारा से बनवाई थी और इसको और बड़ा चर्च बनाया गया था उस टाइम पे। ये चर्च रोमन के टाइम पे बनाया गया था, और ये वेस्टर्न लैंड करके ही नाम था जिस साइड से इसका व्यू बहुत अच्छा आता था। और ये बिल्कुल सिटी सेंटर के मिड में बनाया गया था। रोमन के टाइम पे फ्रांस का भी बहुत ज़्यादा कब्जा था, और ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात है। तो इसे उस टाइम पे रोमन्स के हवाले किया गया था, और उन्होंने ही इस चर्च को प्रॉपर बिल्ड किया था। और इस पूरे चर्च की हाइट कम से कम 13 से 14 मीटर थी, और तभी ये बहुत ज़्यादा लंबा दिखता है। और काफ़ी खुला डुल्ला ये चर्च है, आप देख सकते हो हर जगह एक यूनिकनेस चीज़ लगाई गई है। ऊपर की पेंटिंग, वॉल्स पे स्टैचूज, और यहाँ पे वो सारे एशियन चीज़ें भी अवेलेबल है जो उस टाइम पे बनी हुई थी। और यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी थी जो उस टाइम पे जो चर्च को हैंडल कर रहे थे, उनके याद में भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी। जैसे कई स्टैचू तो खुद फादर
के थे जो ये हैंडल करते होते थे। कभी भी आप माइंस जाओ तो प्लीज़ इस कैथेड्रल को विजिट करना ना भूलें, क्योंकि सबसे मेन चीज़ यहाँ पे यही थी जो मुझे सबसे ज़्यादा हिट की। और फिर मैं इसको पूरे चारों तरफ से घूम घूम के देखने लगा। मुझे कम से कम इस चर्च को घूमने में 1 घंटा लग गया था, क्योंकि यहाँ पे एक कब्र भी थी इसके बिल्कुल चर्च के नीचे जिन्होंने सबसे पहले इसको चलाया था, और उनका ही कब्र इसके चर्च के नीचे बनाया गया है। लेकिन उसके एंटर करने से पहले ही वहाँ पे साफ साफ लिखा था कि वीडियो और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो ये जो आप नीचे देख रहे हो बिल्कुल इसके नीचे ही मैंने जाना है अभी थोड़ी देर में, इसलिए मैं पहले डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ जाके रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला। और नीचे ऐसा लग रहा था कि मैं वाकई बहुत ज़्यादा पुरानी गुफा में आ गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पुराने स्टोन्स पड़े हुए थे, जैसे कि कहीं पे आप बोल सकते हो किसी का स्कल रखा हो, और वो बिल्कुल वैसा लुक दे रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और ये लिखा हुआ था उस टाइम पे रोमन भाषा में, जो यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया गया था। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था इसके बारे में कि ये क्या लिखा हुआ, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि कईयों को पता होता है जो वीडियो देख के वो बता सकते हैं कि हाँ ये क्या चीज़ लिखी हुई है। और जर्मनी में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जब भी कोई पुरानी बिल्डिंग होती है इतिहास वाली, उसको प्रॉपर ही देख रेख में रखा जाता है, और इससे बहुत बारी रेनोवेट भी किया गया था। रेनोवेशन का मतलब कि यहाँ पे अगर कोई बिल्डिंग में प्रॉब्लम है या कोई दरार है या कुछ भी है तो उसे दोबारा रिपेयर किया जा सके, ताकि ये आने वाले और 100 साल चल सके। इसी वजह से यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ें होती है कि यहाँ पे इस चीज़ को दिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जर्मनी में ये पुरानी चीज़ें और नेचर दोनों के बहुत ज़्यादा सेफ रखने में हेल्पफुल हैं। और अगर आप के पास कोई भी ऐसी पुरानी चीज़ होती है या कोई पुरानी बिल्डिंग आपने देखी हुई है तो वो सबको ये बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं। और हर 5 या 10 साल में इंस्पेक्शन होता है पूरी बिल्डिंग्स का, और पूरी बिल्डिंग्स को देखने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि इसे रिपेयर करना है और इसे नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप देख सकते हो इसकी एंट्री पे ही ये सारी चीज़ें थी। और उसके बाद मैंने देखने के बाद मैं निकल गया था अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और वो बिल्कुल ही पास में था, मीन्स कि मेरे ख्याल से या 500 या 700 मीटर के आसपास था इस मार्केट के साइड पे। और ये मार्केट का बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा है जहाँ पे लोग यहाँ पे अपने फूड को एंजॉय करते हैं। और आज जैसे कि वीकेंड है, और आपको पता ही है मैं ज़्यादातर तो वीकेंड पे ही घूमने जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास टाइम ही वीकेंड्स पे होता है। मेरे पास भी टाइम वीकेंड्स पे होता है तो मैं तभी जाता हूँ। और वाकई वीकेंड्स पे ही मज़ा आता है, क्योंकि आपको कम से कम लोग तो देखने को मिलते हैं, इसी में ही तो थोड़ा मज़ा है, वरना तो यहाँ पे बिल्कुल ही सन्नाटा हो आपको मज़ा ही नहीं आएगा घूमने का। और आज जैसे कि आपको पता है ये समर शुरू हो चुका है, यहाँ पे फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये कैथेड्रल का एक साइड का हिस्सा है। और यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, लोग वाइन पी रहे हैं और अपने वीकेंड को एंजॉय कर रहे हैं। और मैं पहुँच गया था ये म्यूज़ियम के बाहर, लेकिन मुझे म्यूज़ियम नहीं घूमना था। मैंने सुना था म्यूज़ियम के बाहर ही कुछ काफ़ी यूनिक चीज़ें रखी हुई है, तो मैं कहा चलो उसी को ही रिकॉर्ड कर लिया जाए। जैसे कि आप देख सकते हो ये वॉल्स, और ये भी इन्होंने एज अ सैम्पल रखा हुआ है, ये ओरिजिनल नहीं है, और इनको बस डिज़ाइन किया गया है कि इस म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। म्यूज़ियम के अंदर सारी चीज़ें का डिस्क्राइब भी होता है। सामने एग्जांपल के तौर पे ये शीशों के आगे भी छोटी छोटी चीज़ें रखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, आप जाके देख सकते हो। लेकिन म्यूज़ियम जाना मुझे कुछ खास पसंद है नहीं, इसलिए मैंने सोचा चलो बाहर से रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद ये म्यूज़ियम का फ्रंट है, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लोग वैसे बैठे हुए हैं। और ये चेयर जो एकदम एशियन स्टाइल में रखा हुआ था, देख के मज़ा आ गया था उसको भी। मुझे वहाँ पे पिक क्लिक करवाना था पर वो अंकल हट ही नहीं रहे थे, तो फिर मैं वहाँ से चल पड़ा था अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। जाते जाते मैंने इसके साइड का एंगल भी रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके सामने के फ्लावर्स आप देख सकते हो, समर स्टार्ट हुआ है तो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है यहाँ पे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो आज का वीडियो व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो जाने से पहले मैं चाहता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो भी मेरे इस वीडियो को एंजॉय कर सके और देख सके जर्मनी के कुछ ऐसे ही हिस्ट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पर जाने से पहले आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, एंड वीडियो को कर दीजिए शेयर, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और बेल आइकन दबा दीजिए। तब तक के लिए जय राम जी की।